दिया हुआ जहर, वो ये कह रहे हैं कि उस जहर का असर उनको महसूस हो रहा है और हजरत खालिद बिन वलीद को महसूस नहीं हुआ, वो पी भी गए। और क्या नौजुबिल्ला हजरत खालिद बिन वलीद का जो रुतबा था वो मेरे नबी मेरे आका से बढ़कर था। नहीं नहीं, खैर तो ये ये तो तो बिल्कुल ये एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो की बात है। नहीं नहीं, हाँ, तो बड़ा ये अच्छा सवाल मेरे है, बड़ा जी, अच्छा सवाल है। तो ये हदीस का जो रेफरेंस हजरत खालिद बिन वलीद वाली है, ये भी प्लीज मुझे बताइएगा। और इसका रेफरेंस अगर कोई तुर्क हो तो मुझे जरूर ऑन एयर मेंशन जी, कीजिएगा। आप मेरा यही बिल्कुल। सवाल था। तो वो कहते हैं हजरत खालिद बिन वलीद ने कैसे जहर पी लिया। अब इसका जवाब तो ये होना चाहिए था कि भाई हजरत खालिद बिन वलीद का जो हवाला मांगा है वो किस किताब में लिखा हुआ है। उसकी बजाय उन्होंने कंपैरिजन शुरू कर दिया कि जी अगर ये हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता, तो वो हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता। लेकिन ये जहर वाला तो कहीं पे भी नहीं मिलता कि आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के जहर खा लेना। ये हवाला देना भाई, हमने ये तो ये कहा ही नहीं है। हमने पहली चीज उस सिस्टर ने ये आपसे पूछी थी कि लिखा कहाँ हुआ है, वो तो आपने बताया नहीं है। टीवी चैनल पर एक खातून की तरफ से सवाल किया गया कि सैयदना खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जहर पी लिया और उन पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। इस वाक़े का रेफरेंस और हवाला पेश करें। और दूसरा, इस वाक़े पर इश्काल पेश किया गया कि देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया तो जहर का असर आप अलैहिस्सलाम पर हुआ, और खालिद बिन वलीद ने जहर पिया तो उन पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। क्या खालिद बिन वलीद का रुतबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा है? ये इश्काल पेश किया गया। इसका माकूल तरीके से जवाब दिया गया, सिर्फ रेफरेंस और हवाला वहाँ किसी वजह से पेश नहीं किया जा सका। तो मिर्ज़ा जलमी ने इस सवाल और जवाब के ऊपर तबसरा किया और तबसरा करते हुए वही अपनी जहालत का सबूत पेश किया और ये दावा किया कि ये वाक़या कहीं भी नहीं मिलता, कहीं भी ये वाक़या नहीं मिलता। अब देख लें कि मिर्ज़ा जलमी अपने आप को इल्मी किताबी कहता है और इल्मी किताबी होने का दावेदार है। यकीन जाने कि ये वाक़या हदीस सीरत फ़ज़ाइल की दर्जनों किताबों में वाक़या मौजूद है और सनद भी सही है इसकी, कई सनदों के साथ, ये सही सनद के साथ वाक़या हदीस फ़ज़ाइल सीरत की किताबों में मौजूद है कि सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके पर जहर पिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको महफूज फरमाया और उन पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। सबसे पहले तो हम इस पर देखेंगे कि यह वाक़या किन किन किताबों में आइमा मुहद्दिसीन ने जिक्र फरमाया और फिर इस पर किए गए इश्काल का इंशाअल्लाह तहकीकी जवाब मैं पेश करूँगा। इस सिलसिले में मैं हवाला पेश करता हूँ इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा की किताब अल मुसन्नफ, इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अल मुतवफ़ा 235 हिजरी अपनी किताब अल मुसन्नफ में रिवायत नंबर 34,419 लेके है। दूसरा हवाला इमाम अहमद इब्न हंबल की किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा, इमाम अहमद इब्न हंबल 241 हिजरी में फौत हुए और इन्होंने अपनी किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा में 1480 नंबर ये रिवायत, ये वाक़या अपनी किताब में जिक्र फरमाया और मिर्ज़ा कहता है ये वाक़या कहीं मिलता है नहीं। ये तीसरा हवाला है मुस्नद अबी याला, इसमें रिवायत नंबर 7181 मौजूद है। लेकिन ये जहर वाला तो कहीं पे भी नहीं मिलता कि आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के जहर खा लेना। तीसरा हवाला इमाम अबुल कासिम सुलेमान इब्न अहमद तबरानी की किताब अल मुजमुल कबीर लित तबरानी, 2 सनदों के साथ इमाम तबरानी इस वाक़े को लेके आए। रिवायत नंबर 3718 और 3719। ये इमाम अबू नुआइम अल अस्फ़हानी उनकी किताब है दलाइलुन नबुव्वा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के दलाइल के ऊपर। इसमें रिवायत नंबर 368 और ये इमाम अबू नुआइम की एक दूसरी किताब है मारिफतुस सहाबा, मारिफतुस सहाबा में रिवायत नंबर 2409 इमाम अबू नुआइम लेके ये तारीख़ दमिश्क है। इसमें 3 सनदों के साथ हाफिज़ इब्न असाकिर इस वाक़े को लेके है। ये इमाम हैसमी की किताब है मजमूअ ज़वाइद, मजमूअ ज़वाइद में इमाम हैसमी रिवायत नंबर 15884 लेके आए और इसकी सनद के हवाले से कहते हैं कि रिजालुहु रिजालु सही व हुवा मुत्तसिलुन, इसके रिजाल सही के रिजाल हैं और इसकी सनद मुत्तसिल है। ये इमाम अबू बकर अहमद इब्नुल हुसैन बहकी अल मुतवफ़ा 458 हिजरी की किताब है दलाइलुन नबुव्वा व मारिफतु अहवाल साहिब शरिया, रिवायत नंबर 3095। यह है इमाम इब्न हजर अस्कलानी की किताब अल इसाबा फ़ी तमयीज़ सहाबा, इसमें जिल्द के सफ़ा 471 पे और ये किताब है हाफिज़ ज़हबी की सीर व अलाम नुबला, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 229 पर। और इसके अलावा ये गैर मुक़ल्लिदीन के चोटी के इमाम पेशवा
इब्न तैमिया का फतावा है, मजमूल फतावा जिल्द नंबर 11 और सफ़ा नंबर 277 और 278 के ऊपर। इसके अलावा हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने फतुल बारी में, इमाम ऐनी ने उम्दतुल कारी में, और ये हाफिज हिबतुल्लाह लालकाई अल-मुतवफ़ा 418 हिजरी अपनी किताब शरह उसूल एतकाद अहले सुन्ना जिल्द 2 सफ़ा 439 और रिवायत रकम है इसका 100। और ये रिवायत कई किताबों में आइमा मुहद्दिसीन ने इसको जिक्र किया कि सैयदना खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु मकाम हीरा पर एक मकाम पे पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने आपको बताया कि यहाँ लोगों से आपने बच के रहना है, कहीं ये लोग आपको जहर ना दे दें। तो सैयदना खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तवक्कुल और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और ताल्लुक़ माल्ला था, उसकी बुनियाद पर आपने फरमाया कि वो जहर लेके तो आओ, जिस जहर का मुझे तुम डरा रहे हो कि ये तुम्हें जहर देके मार देंगे। आपकी बारगाह में वो जहर पेश किया गया तो आपने उसको अपने हाथ पे रखा, वक़ाल बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लिया, फ़क़्तहमहु, और घूंट भरा फौरन मुंह में डाला, 1 मिनट नहीं लगाया। फलम यदुर्रहु बिइज़्निल्लाहि शैया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इज़्न से उस जहर ने आप पर कोई असर नहीं किया। ये अल-मुसन्नफ़ है इमाम इब्न अबी शैबा की किताब, इसमें रिवायत नंबर 34,419। इस रिवायत के नीचे एक अरब मुहक्किक हैं शेख अवामा, वो लिखते हैं हुआ इंद तबरानी फिल कबीर इस्नादुहु सहीहुन मुत्तसिलुन। ये रिवायत तबरानी कबीर में भी 2 सनदों के साथ मौजूद है, जिसका मैं हवाला पेश कर चुका हूं। कहते हैं कि इसकी सनद सही है और इसकी सनद मुत्तसिल है। ये मेरे पास शरह उसूल एतकाद अहले सुन्ना का जो नुस्खा है दारुल हदीस अल काहिरा मिस्र से छपा, इसमें 439 नंबर सफ़ा रकम नंबर 100। इसके मुहक्किक सैयद इमरान जो अरब मुहक्किक है वो लिखते हैं सहीहुन अखरजहु तबरानी फिल कबीर, ये रिवायत सही है, इसको तबरानी ने अपनी किताब अल मुजम में जिक्र किया। इन अजिल्ला आइमा मुहद्दिसीन ने अपनी हदीस और सीरत व फ़ज़ाइल की किताबों में सैयदना खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस वाक़े को जिक्र किया। और मिर्ज़ा जेलमी जो अपने आप को इल्मी किताबी कहता है, फेक जाली और झूठा इल्मी किताबी, वो कहता है ये वाक़या तो कहीं भी नहीं मिलता। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि जो वाक़या एक किताब में, 2 किताबों में नहीं, दर्जनों किताबों में अजिल्ला मुहद्दिसीन की किताबों में मौजूद है, वो ये मिर्ज़ा कहता है जी ये तो कहीं नहीं मिलता, और अपना दावा यह करता है कि मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। कौन सी किताबें पढ़ते हो और कौन सी किताबों के तुम इल्मी होने के दावेदार हो और किताबी होने के दावेदार हो। अब जब बात आती इस वाक़े की, तो इस वाक़े के ऊपर तबसरा करते हुए अजिल्ला आइमा और मुहद्दिसीन ने इस वाक़े की सेहत को तस्लीम किया, इब्न तैमिया ने तस्लीम किया, हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी शरह सहीह बुखारी की जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 304 पे लिखते हैं वक़ात करामत ल खालिद इब्न वलीद, ये जो जहर का असर उन पर ना होना है, ये सैयदना खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु से करामत के तौर पर वाक़ हुआ। ये इमाम बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी में लिखते हैं जिल्द 21 सफ़ा नंबर 431 पे, कहते हैं कुल्तु वक़ा हाकज़ा करामत ल खालिद, कहते हैं कि ये सैयदना खालिद रदी अल्लाह ताला अन्हु से करामत के तौर पर वाक़ हुआ। और हाफिज़ ज़हाबी ने तो कसम खा के कहा, सीरुल आम नुबला की जिल्द 3 सफ़ा 229 पे, कहते हैं कुल्तु हाज़िही वल्लाही अल करामतु व हाज़िही शुजाअ, कहते हैं अल्लाह की कसम ये सैयदना खालिद इब्न वलीद की करामत है और ये उनकी बहादुरी और शुजाअत है कि जिन्होंने उस वक़्त उस इलाके के काफिरों के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तवक्कुल और भरोसा करते हुए उनको ललकारा और उनके सामने ये बिल्कुल शुजाअत और बहादुरी का मुजाहरा किया, और ये बात उनके सामने वाज़ेह कर दी कि ये जो जहर है इसके अंदर जो तासीर है वो अल्लाह ने पैदा की है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जहर में तासीर ना रखे तो जहर कुछ भी असर नहीं कर सकती, क्योंकि जहर में हलाक करने का, शहद में शिफा देने का, आग में जलाने का, पानी में डबोने का, ये जो असर और तासीर है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें असर ख़त्म कर दे तो कोई चीज़ ना नफ़ा दे सकती है ना नुकसान दे सकती है। अब उस वक़्त सैयदना खालिद रदी अल्लाह ताला ने ये इक़दाम जो किया, इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे ये चीज़ सादिर कराई करामत के तौर पर, उनसे करामतन ये चीज़ वाक़ हुई। इससे मुसलमानों के दिलों को तक़वियत मिली, मुसलमानों का ईमान और ज़्यादा कवी और मजबूत हुआ, और काफिरों के दिलों में मुसलमानों का एक रोब और दबदबा बैठ गया कि ये लोग तो वो हैं कि जो मौत के हवाले से इनके दिलों में डर ही मौजूद नहीं है। तो अब उनके काफिरों के दिलों में रोब बैठा, मुसलमानों का ईमान पुख्ता हो गया। तो करामत के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे ये चीज़ सादिर फरमाई।
अब इस पर इश्काल ये है कि देखें जी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो जहर का असर हुआ, हज़रत खालिद इब्न वलीद पर नहीं हुआ, तो क्या खालिद इब्न वलीद का रुतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा है? नाउज़ बिल्लाह ताला। पहली बात तो यह है कि नबी और उम्मती का कंपैरिजन और मुकाबला या मुआजना करवाने का कोई मुसलमान नाउज़ बिल्लाह सोच भी नहीं सकता। उम्मती को जो कुछ हासिल होता है वो नबी के सदक़े से तो मिलता है, नबी के वसीले और नबी की बरकत से तो उसको हासिल होता है। जो चीज़ खुद उम्मती को नबी के बरकत और वसीले से मिल रही है, यहां ये कैसे कहा जा सकता है कि नऊज़ बिल्लाह ताला उम्मती का मर्तबा नऊज़ बिल्लाह के नबी से ज्यादा है? वली की करामत होती ही असल में हकीकत में नबी का मुअजिज़ा है। और इस पर मैं दो मुहद्दिसीन के हवाला जात पेश करूंगा। एक तो हाफिज इब्न कसीर ने अपनी किताब अल बिदाया व निहाया की जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 169 पे लिखा है कि जहां वलियों की करामात का जिक्र किया, कहते हैं वहिया मादूदतुम मिनल मौजज़ात, वलियों की करामात ये नबी के मौजज़ात शुमार होते हैं। लिअन्ना कुल्ला मा यसबुतु लिवलियन फहुवा मुअजिज़तुन लिनबिय्यही, क्योंकि जो वली से साबित होता है वो नबी का मौजज़ा ही तो होता है। और इसी तरह हाफिज इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया की जिल्द 6 सफ़ा नंबर 293 पे लिखते हैं कि फ़हाज़िहिल करामात लिहाउलाइल औलिया, ये करामात औलिया अल्लाह से जो सादर होती हैं, हिया मौजज़ातुल लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा होती हैं, जिस तरह के पीछे गुजर चुका। लिअन्नहुम इन्नमा नालूहा बिबरकत मुताबाअतिही, क्योंकि वलियों को ये करामतें नबी की इत्तिबा की बरकत से मिलती, नबी की इताअत की बरकत से मिलती हैं। ये बात हाफिज इब्न कसीर ने भी लिखी और यही बात इमाम अबू बकर अहमद इब्न हुसैन बहकी ने दलाइलुन नबुव्वा व मारिफत व हवाले साहिब शरिया की जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 44 पर और सफ़ा नंबर 49 पे इसी बात को बयान किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानु अपने नबी को एजाज़ इज़्ज़त देने के लिए और नबी को मुशर्रफ फरमाने के लिए नबी के ग़ुलामों और नबी के उम्मतियों से इस तरह की करामात सादिर फरमाता है। अब नबी के उम्मती से जो करामत सादिर हो रही है वो नबी की बरकत से हुई और दर हकीकत वो नबी का मौजज़ा है। तो यहां कंपैरिजन और मुकाबला कैसे करवाया जा सकता है? और यह भी बात याद रहे कि एक चीज जो नबी के उम्मती से सादिर हुई है, जरूरी नहीं है कि उसका नबी से मौजज़तन सदूर भी साबित हो। मिसाल के तौर पे देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की सीरत तय्यबा को देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खंदक के मौका पर बू की वजह से अपने शिकम अतहर पर पत्थर बांधे। शेब अबी तालिब में जब आप अलैहिस्सलाम को मुशरिकीन ने मासूर कर दिया, उस मौके पर सहाबा किराम ने दरख्तों के पत्ते और घास खा के गुजारा किया, यानी भूख का। और उस वक़्त ये इम्तिहान का ये आलम था, ना वहाँ आसमानों से दस्तरखां और मायदा नाजिल हुआ, ना वहाँ हज़रत मरीम की तरह बेमौसम फल आए, उसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने बू की वजह से अपने शिकम अतहर पे पत्थर बांधे, ये आप अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें मिलता है। लेकिन आप ही के गुलाम सैयदना खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सही बुखारी में 3045 नंबर हदीस मौजूद है कि जिस वक्त मुशरिकीन ने उनको बेड़ियों में जकड़ा, अभी वो बेड़ियों में जकड़े हुए थे, असीर थे, कि उनके पास बेमौसम फल आए, वो अंगूरों के गुच्छे हाथ में पकड़े हुए बेमौसम फल खा रहे थे। ये सही बुखारी की 3045 नंबर हदीस है। अब यहां से कोई ये कहे कि हज़रत खुबैब का रुतबा क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा है, तो कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये करामत जो मिली है वो नबी अलैहिस्सलाम के सदके से तो मिली है, नबी अलैहिस्सलाम की बरकत से मिली है। और वो हज़रत खुबैब की करामत दरअसल हकीकत में नबी का मौजज़ा है, नबी की बरकत से मिल रहा है। वो कभी अल्लाह ताला मौजज़ात नबी के डायरेक्ट हाथों से करवाता है और कभी अल्लाह तबारक व तआला नबी के उम्मतियों के हाथों करामत के तौर पर इस तरह की खारिक़ आदत चीज़ें ज़ाहिर करवाता है जो दर हकीकत नबी का मौजज़ा शुमार होती है। इसी तरह देखिए आप कि एक चीज़ अफजल के लिए साबित नहीं है लेकिन मफजूल के लिए साबित है। मिसाल के तौर पर सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जंग उहद में शहीद किया गया और आपके जिस्म अक़दस का मुसला किया गया। वहाँ बज़ाहिर हिफाजती कोई तदबीर और इंतज़ाम नहीं था, मुसला किया गया जिस्म अक़दस का। लेकिन उनके मुकाबले में देखें, सही बुखारी में 3045 नंबर हदीस है, हज़रत सैयदना आसिम बिन साबित अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुशरिकीन ने उनको शहीद कर दिया एक मौके पर। तो
उनके जिस्म का मुसला करने लगे, उनके अज़ा, उनके हाथ पाँव को काटने लगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके जिस्म की हिफाजत फरमाई बिड़ों को भेजकर। पंजाबी में जैसे पूर्ण कहते हैं, वो पूर्ण और बिड़े आई और बादल की तरह उनके जिस्म पर और उनकी लाशों के ऊपर छा गईं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके अजसाम की, उनके जिस्मों की उन काफिरों से मुसला करने के हवाले से हिफाजत फरमा दी। ये हिफाजत का मामला जंग ओहद में सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ नहीं हुआ। अल्लाह की हिकमत है, उसकी हिकमत है, वो जहां चाहे अपनी जो वो हिकमत का इजहार फरमा दे और जो चाहे वो करे। जंगे बदर में उसने मुसलमानों की मदद करने के लिए हजारों फरिश्ते भेजे। जंगे ओहद में फरिश्तों के आने का सबूत है, सबूत हमारे पास नहीं है। अब वो जंगे बदर में क्यों भेजे, जंगे ओहद में क्यों नहीं भेजे, ये उसकी हिकमत है। तो एक चीज वो अफजल से सादर न करवाए, मफजूल से सादर करवा दे, तो उसकी हिकमत है। कई ऐसी करामात हैं जो सहाबा कराम से सादर नहीं हुई लेकिन ताबईन से हुई हैं, और सही सनद के साथ वो वाक़यात मौजूद है। मसलन अबू मुस्लिम अब्दुल्लाह बिन सौब खुलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ताबई हैं, बहुत बड़े ताबई हैं। उनका पानी के ऊपर चलना दलाइल नबुव्वह में इमाम बहकी ने सही सनद के साथ जिक्र किया कि वो पानी के ऊपर चले। उनको आग में असवद अंसी ने डाल दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर आग को गुलजार फरमा दिया, ठंडा फरमा दिया। ये उनकी करामत है। यजीद बिन नबाता के हवाले से इमाम बहकी ने दलाइल नबुव्वह में जिक्र किया कि उनका गधा मर गया तो उन्होंने दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ पर उनके गधे को जिंदा फरमा दिया। ये करामात जो ताबईन से साबित हुई हैं, उनका सबूत सहाबा से नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये नहीं कि ताबईन का मतबा सहाबा से बढ़ गया। कभी एक चीज मफजूल से साबित हो जाती है, वो अफजल से साबित नहीं होती। तो इससे मफजूल का अफजल से ज्यादा मर्तबा और रुतबे वाला होना, यह अफजल होना साबित नहीं होता। तो सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये जो अमर वाक़या हुआ, ये उनकी करामत के तौर पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ईमान को मजीद पक्का करने के लिए और काफिरों के दिलों में उनका रोब डालने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये करामत उनसे